चलिए जी, नमस्कार जी, मैं हूँ विकास त्यागी और मैं स्वागत करता हूँ एक वीडियो के अंदर आपका। आज आप जो मेरे वीडियो का देख रहे हैं कि मैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो एक सुंडी है। और सुंडी बोलते हैं जो हमारे गेहूँ हैं उनमें आ जाती है। जब गेहूँ ऑलमोस्ट पकने को तैयार होता है तो इसमें सुंडी आती है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, थोड़ा ज़ूम करके मैं आपको और दिखाऊँगा। ये भयंकर सुंडी आ चुकी है। ये क्या काम करते हैं किसान भाइयों, ये हमारे जो पैदावार होती है, जो हमारा अनाज की बाली होती है, जो हमारी गेहूँ की बाली होती है, उसमें जो दाना होता है उसको अटैक करता है और ये उसको खाता है। और सबसे बड़ी बात ये है, चलो अभी तो एक ही पेड़ पर मैंने आपको दिखाया है, मैं आपको दूसरे पेड़ का भी यहीं पे ही कहीं दिखाता हूँ जी। बहुत ही ज़बरदस्त सुंडी आपके खेत में देख रहे हैं जी। ये किसान भाई है हमारे, देखो जी कितनी भयंकर सुंडी आई हुई है। यहाँ पर मैं आपको और दिखाता चलूँगा जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई एक सुंडी आई तो उस पे ही वीडियो बनाई गई। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं जी, एक सुंडी यहीं पर बहुत ज़बरदस्त मतलब सुंडी का बहुत नुकसान हो रहा है जी। यहाँ पर नुकसान क्या है कि ये किसान का ही नुकसान होता है। तो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या किया जाए और कैसे इसको समाप्त किया जाए। चलिए थोड़ा-सा और मैं आपको लेके चलता हूँ, खेत के अंदर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जी कितनी ज़बरदस्त सुंडी आई हुई है और ये जो हमारी बाली है इसको लगातार खा रही है। चलिए और थोड़ा-सा और आगे चलते हैं जी। मतलब जो किसान भाई हैं हमारे, वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अपनी फसल पे ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आप सभी से मैं दिखाते यहाँ पर देख सकते हैं कि सुंडी ने बिल्कुल अपना अटैक स्टार्ट कर रखा है। तो अब बात करेंगे जी इसके बारे में। बातें तो होती रहती है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे कि इसको फिर निपटाए कैसे। निपटाने का मतलब होता है जी इसको ख़त्म कैसे करें, क्योंकि अगर हमने इसको ख़त्म नहीं किया तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर देगी, हमारी पैदावार को बहुत डाउन कर देगी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं जी। तो इसके ज़्यादा नुकसान तो काफ़ी होता है, लेकिन इसकी सिंपल दवाई आती है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो मेरे किसान भाइयों, अगर आपके खेत में भी सुंडी है या नहीं है तो आप ध्यान रखना, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी जो गेहूँ की फसल है वो पकने के लिए तैयार है और कहीं-कहीं तो मतलब जो है कटाई लग भी गई है। तो जैसे-जैसे हम देखते चल रहे हैं जी, यहाँ पर बहुत तगड़ी सुंडियों का प्रभाव है। तो यहाँ पर हम दो दो दवाई सजेस्ट करूँगा जी मैं आपको, बहुत सेफ़ दवाई है और बहुत अच्छी दवाई है। इसके लिए सिंपल सी बात है जी, इसके लिए जो हम पहली दवाई देंगे, जो हम पहली दवाई अपने खेत के अंदर लगाएँगे, उसका नाम है जी लैम्ब्डा साइलोथ्रीन 5% वाला। ठीक है जी? तो आप उसको लेंगे जी, आपका 15 लीटर की जो टंकी है उसमें आपको 50 ml डालना है और उसके साथ में आपको जो एक दूसरी दवाई है, इमामेक्टिन बेंजोएट। ठीक है जी? शॉर्ट में उसको ईमा बोलते हैं कि भई ईमा दे दो, इमामेक्टिन वगैरह उसको बोलते हैं। तो आप ये 2 दवाई नोट करना और बिल्कुल अपने खेत के अंदर स्प्रे करवा देना जी, क्योंकि देखो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। अगर हम अभी नहीं देख रहे तो नुकसान हो जाएगा। मैंने आपको 3 से 4 सुंडियाँ दिखाई हैं खेत के अंदर, और वो भी मोस्टली इसके 2 से 3 फीट के अंदर-अंदर में ही। और अब आप देख सकते हैं अगर 2 से 3 फीट के अंदर-अंदर में ये सुंडियाँ हैं, तो पूरे खेत के अंदर कितनी होगी। तो देखो जी, बहुत ज़बरदस्त सुंडी, यहाँ पर बहुत हाई लेवल की सुंडियाँ आई हुई हैं। तो किसान भाइयों, ये 2 से 3 दवाई आप 2 दवाई आप लगाना और अपने खेत को क्योर कर लेना। और एक एक बार दोबारा से मैं फिर बता देता हूँ, वो दवाई का नाम इमामेक्टिन बेंजोएट और लैम्ब्डा साइलोथ्रीन 5% वाला। ये आप 2 दवाई लेके आना और स्प्रे करा देना। जो लैम्ब्डा है वो तुरंत आपकी जो सुंडी है उसको मार देगा, और जो इमामेक्टिन है वो थोड़ा उसको लंबी कवरिंग दे देगा। तो किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी जो फसल है वो पकने के लिए तैयार है। तो नमी बिल्कुल पौधे के अंदर है भी और नहीं भी कहीं-कहीं। तो ऐसी स्थिति में ना रिजल्ट थोड़ा कम मिलता है, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पौधे पे दवाई लग गई या पेड़ पे दवाई लग गई या आपके सुंडी पे दवाई लग गई तो वो ख़त्म हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना जी, और लगातार आप अपने खेत का ध्यान रखते रहना। बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है ये हमारी, क्योंकि हमारी फसल पक के तैयार है और देख रहे हैं आप बिल्कुल सुंडी लग चुकी है। और तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के अंदर, और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपका कमेंट है, जो आपकी बात है, वो वीडियो के कमेंट में मुझको ज़रूर लिखिए। मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन करूँगा जी। तो मिलता हूँ जी एक नई वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।